नहीं करेंगे। अच्छा जी जी। ओके अब से हाँ बिस्मिल्लाह बोले। फिरदौस फातिमा, जी। अपने बारे में कोई 3 ऐसी बातें करें जिससे हम आपकी बातें समझ पाएँ, आपको जान पाएँ और उससे अटैच फिर हम आपसे बात सामने रखें। कोई 3 बातें अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो हम अपना नाम मेरा नाम फिरदौस फातिमा है और मेरे वालिद साहब का नाम हाफिज़ तहम्मुल हुसैन साहब हैं। वो जामिया अरबिया मदरसे में पढ़ाते हैं और हम मरकज़ मस्जिद के पास, मोहल्ला कोट मरकज़ मस्जिद के पास से आते हैं। और जो जैसे आपने बोला कि 3 बातें बताएं, तो सबसे पहली बात यह है कि हमको किसी भी चीज़ में मतलब मेरा यह है कि हम ना पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, ना मतलब हम अपने लिए जो कुछ करते हैं वो हम सिर्फ अपने लिए करते हैं। हम ज़्यादा दूसरों को देख करके, दूसरों के ऊपर जा करके हम कुछ नहीं करते हैं। हम जो कुछ मेरी लाइफ है वो अपने लिए है, अपने माँ बाप के लिए बस। और बताएं। इतना काफ़ी है जी। अभी आपने कहा कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। हम जी। पढ़ाई, अगला क्वेश्चन पढ़ाई से अटैच था जी। कि आप पढ़ाई को क्या समझते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस या इसकी गरिमा क्या है पढ़ाई की? पढ़ाई को इम्पोर्टेंस बस इतना समझते हैं कि आजकल की सोसाइटी में एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है। बस इसी एतबार से जो है पढ़ाई आपका परिवार, जैसा कि मुझे आपके फॉर्म से और से मालूम पड़ता है, जी, पढ़ा लिखा परिवार है, चाहे वो जिस शोबे से, चाहे दीन के शोबे में कहा जाए। तो आपको ये दरमियानी इंटरेस्ट कैसे बना आपका? सर जैसा मेरी फैमिली में है कि हमारी फैमिली दीनी लाइन से जुड़ी हुई है, तो हमको भी अपने दीन से बहुत लगाव है। हमें कुरान पढ़ने में इंटरेस्ट है और बाकी जैसे और अदर्स की बुक हैं जो हमारे कोर्स में आती हैं वो सब पढ़ने में इंटरेस्ट इतना नहीं है। वो हम सिर्फ एक जैसे अपने ऊपर है, सब्जेक्ट है तो हम उसको चला रहे हैं, बाकी कोई इंटरेस्ट ऐसा नहीं है। और बाकी मेरा इंटरेस्ट आया कैसे इस लाइन में, इसके लिए अगर कहा जाए तो हम देख रहे हैं दुनिया में कि आजकल जो है जो कुछ भी है वो दीनी लाइन की पढ़ाई को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जा रही है। हम इस वजह से इसके माने आप दीन को अकेले ही संभाल चल रहे हैं आपके हिसाब से देखा जाए? जी, इसके माने दीन की लाइन को अकेले आप संभाल कर रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि ये जो पढ़ाई दुनियावी है, दीन हमने जो पढ़ रखा है, समझ रखा है, दीन और दुनियावी को साथ में लेकर चलें ताकि हम बेहतर भविष्य को जी पाएँ? सर जो दीनी पढ़ाई है वो हम अपने हिसाब से, हमको उसमें इंटरेस्ट है वो हम पढ़ते हैं, और जो दुनियावी पढ़ाई है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बस हम पढ़ रहे हैं, बस ये कहना चाहते हैं। चलिए, आपका ये हमें इंटरेस्ट मालूम हो गया। आपने फिरदौस कंप्यूटर क्या सोच के ज्वाइन किया है? फिरदौस कंप्यूटर हमने जिस टाइम हम यहाँ पे आए थे उस टाइम हमने इसका कोई नाम नहीं सुना था। जैसे कि सबने बताया कि नाम सुन रखा था, हमने कोई नाम नहीं सुना था। हमको मेरे भाई ने यहाँ का नंबर दिया, हमने यहाँ का नंबर लिया, आपसे बात की। जब यहाँ पर हम आए तो हमने यहाँ का माहौल हमने देखा तो हमें यहाँ पे समझ में आया। आपने माहौल कहाँ से देख लिया आपने? यहाँ पे हम आए थे आपसे बात करने के लिए। आपके पास समझने की लालसा ये कैसे आपको जी, आपने दिखाया था कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, लड़के भी बैठे होते हैं, लड़कियाँ भी बैठी होती हैं। आप इस माहौल की बात कर रही हैं? हाँ, जी, ओके। तो वहाँ पे मतलब इससे पहले हम मुस्लिम जूनियर में गए, वहाँ हमने पता किया वहाँ किस तरीके का माहौल है। तो वहाँ की पढ़ाई हमें नहीं समझ में आई। वहाँ बताया गया कि तो पढ़ाई तो हमने उस टाइम पढ़ाया नहीं था आपको? पढ़ाया नहीं था, लेकिन आपने बताया था कि यहाँ पे 1 घंटा कंटिन्यू बच्चों को बैठने को कंप्यूटर पे मिलता है। और हम मुस्लिम जूनियर में गए थे, वहाँ बताया था कि आधा घंटा वहाँ पे थ्योरी का क्लास होता है और आधे घंटे जो है कंप्यूटर दिया जाता है। उसमें भी कंप्यूटर कम है तो बच्चे ज़्यादा हैं, उसमें भी 15-15 मिनट एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, ओके। आप क्या चाहते हैं बनना? हम एक इज्जतदार इंसान बनना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। वो तो बिना पढ़े हुए आप घर पे रहें, बंद कमरे में रहें तो ही बन सकते हैं? नहीं। और हम मतलब ऐसे सोसाइटी भी देखना चाहते हैं, सोसाइटी में रह करके हर काम करके इज्जत पाना चाहते हैं। बाकी मेरा टारगेट मेरे ख्याल से जब दुनियावी तालीम को जब पीछे दरमियानी रखे हुए हैं, मध्यम क्लास के रखे हैं, तो वो इज्जत कैसे आप हासिल करेंगे? आपने क्या सोचा इसके बारे में? सर इज्जत मिल रही है हमको। सर आप खुद जानते हैं, जिस दिन से हमने यहाँ पे ज्वाइन किया तब से ही लेकर के अभी तक हमें काफ़ी इज्जत मिली है, काफ़ी लोग हमें जानने लगे हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट मिली है। कई प्रोग्राम अपने माँ बाप से कितनी मोहब्बत करते हैं? कोई इसका रेशियो बताइए। कोई हमको कोई अल्फाज नहीं है जो हम बता दें नहीं, एक हमें अल्फाज भी बनते हैं इसके अल्फाज, हमको तो अल्फाज भी डिफाइन करिए। कुछ चीज़ें बयान की जाती हैं।
सर अगर हम ये कहते हैं हम चाहते बहुत हैं, हम इसको बयानात नहीं कर सकते हैं, तो कैसे? हाँ सर, बयान करना हाँ, है। वाह भाई वाह। सर रही बात माँ बाप से मोहब्बत करने की, तो हम उनसे बेशुमार मोहब्बत करते, क्योंकि हमने इस दुनिया में देखा है कि इस दुनिया में अगर कोई सच्ची मोहब्बत है तो वो सिर्फ माँ बाप की मोहब्बत है। बाकी मेरे अटैच में काफ़ी फ्रेंड्स हैं, काफ़ी लड़के भी हैं, उनसे हमने देखा और सीखा कि जो है उनकी जो मोहब्बत है, उनकी जो एक ना एक दिन उनसे छूट जाया करती है, और जो हमने अपने माँ बाप से मोहब्बत की है वो हम अभी भी। मैं बीच में आपकी बात को रोक के बोलना चाहूँगा, आपके फेवर में बात एक बोलना चाहेंगे। मैं सरवत खान आपको लगभग 15 महीने से पढ़ा रहा हूँ। मैंने एक चीज़ आपकी पूरी 15 महीने के अंदर नोटिस किया है, वो आज हम पहली बार इस मंच से बोल रहे हैं कि फिरदौस फातिमा एक ऐसी लड़की है जो लड़के लड़कियों सबसे बोलती है और बड़ी ही इज़्ज़तदार तरीके से रहती है, और उसकी जो मतलब एक जिस लिमिट्स के या जिस दायरे में वो बातें करती है वो उस लिमिट तक की उस चीज़ को महदूद रखती है। ये एक प्लस पॉइंट उसका है, मतलब वो उस तरह आगे नहीं बढ़ती है। तो कुछ चीज़ें इसमें है कि आप जो इस समाज को लेके चल रहे हैं, क्या वो हमें सोशल में बातें करना, क्या आप सोशल जो हम लोग सोशल वर्क करते हैं या हम लोग किसी प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, आप जितना दिखते हैं जैसा बोलते हैं वैसा आपका रवैया हम लोग के बीच में रहता है। ये प्लस पॉइंट आपकी है सर, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो हम अपने दिल की बात बोलते हैं। हमारा जो दिल में होता है वो हम बोलते, चाहे वो अल्फाज मेरे गलत उसमें निकल जाएं, चाहे जैसे भी हो, हम बोलते जो है अपने दिल में जो हम अपनी फील करते हैं, जो सोसाइटी को देख करके। फिर भी फिरदौस कंप्यूटर जानना चाहेगा कि आप बनना क्या चाहते हैं? बनना क्या चाहते हैं मतलब एक अच्छे इंसान बन जाए। मेरा कोई टारगेट ये नहीं कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हम ये सब नहीं बनना चाहते। हम बस ये चाहते हैं कि अच्छे इंसान तो आपने कहा ना, आपको कैसे हम फिर आँख पाएंगे अच्छे इंसान आप हैं? क्या घर पे भी आप यहाँ चले जाएंगे, पाई ख़त्म, शादी कर ली, नहीं शादी कर लिया, हम अच्छे इंसान कैसे जान लेंगे? क्या घर पे रह के अच्छे इंसान जान लेंगे? सर शादी कर लें सर, शादी इंसान करता है सर, दूसरी फैमिली से शादी से जुड़ता है, जाकर के वहाँ उसको इज्जत मिल जाए, बस वहाँ मेरी इज्जत हो, वहाँ मेरा। क्या यही बनना चाहते थे आप? हाँ सर, बस चाहते तो यही है कि अगर शादी हो जाए तो बस इतना अल्लाह ताला वो रखे। हम दुनियावी एतबार से चाह रहे थे कि आप कोई तिजारत या प्रोफेशनल के शोबे से क्या बनना चाह रहे थे? नहीं, ऐसे हमारा कोई टारगेट नहीं। और वैसे जो हम पढ़ रहे हैं वो हम इस वजह से पढ़ रहे हैं कि कभी अगर वक्त पड़ा तो हमें जो मतलब घर पे औरतें किया करती हैं काम, सिलाई वगैरह, ये सब काम ना करने पड़े। मेरे पास एजुकेशन हो, हम उसी के सहारे पे मतलब कोई ऐसा काम कर ले जिसमें हमको इज्जत मिले। हमको सिलाई वाले काम नहीं पसंद है, इस वजह से हम पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि जो है आगे अगर कुछ बनना पड़े। वैसे हम चाहते यही है कि मेरी नीयत भी यही है कि हम मेरी शादी हो, बस हमको वहाँ पे। एक क्वेश्चन हम बार बार कहते हैं, खुद से कितने ईमानदार हैं, इसकी मीनिंग क्या हो? आप अपने अल्फाज बताएंगे मुझे। सर हम खुद ही से ईमानदार हैं, हम किसी और से ईमानदार हैं नहीं। ये खुद मतलब क्या होता है? खुद गर्जी, खुद यानी खुद पर्सनल, व्हाट काइंड ऑफ खुद? सर हम अपने आप से ईमानदार हैं, मतलब मेरा ये कि हम जो कुछ भी करते हैं अपने आप से ईमानदार हर कोई होता है, चोट लगने ना पाए, दर्द ना होने पाए। बता रहे हैं सर, अपने आप से ईमानदार ऐसे कि हमको जो कुछ भी करना है वो हम सिर्फ अपने लिए देखते हैं। हम ये नहीं देखते तो फिर आप बहुत सेल्फिश हुए कि नहीं, हम ये नहीं देखते कि हमें दुनिया क्या कहेगी। दुनिया आज तक अभी तक जो जितना भी किया अपने माँ बाप के कहने से किया, तब दुनिया वालों ने तारीफ नहीं की। आज जो कर रहे हैं तब भी दुनिया वाले तारीफ नहीं कर रहे। दुनिया ने कभी हमको अच्छा कहा ही नहीं। इस वजह से जो हम करते हैं वो हम अपने लिए करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। ठीक है, बहुत उम्दा। हमने आपके विचारात जाने कि किस तरीके की आप सोच सकते हैं। बहुत बढ़िया, आपने जिस तरीके से पेश आए, जैसे बातें करी, बहुत प्यारा आपका। थैंक यू।